रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफरा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मजेदार और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी जिसका नाम है अंडा शामी बर्गर। व्यूअर्स, इसको अंडे वाला बर्गर भी कहते हैं, अंडा शामी बर्गर भी कहते हैं और भी बहुत से इसको नाम दिए जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एक स्ट्रीट फूड है जो यहाँ पर पाकिस्तान में खासतौर से लाहौर में बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ही बनाना सिखाऊंगी। मार्केट से जब आप इसे लेने के लिए जाते हैं तो उस बर्गर में जो अंडा शामी बर्गर वो लोग आपको देते हैं उसमें बहुत ज्यादा दाल वाला एक कबाब भरा होता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे ये वही शामी कबाब है जिनकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शामी कबाब घर के बने हुए हैं। फिर इसके अलावा व्यूअर्स, इसके लिए हमें जो चीजें आज और चाहिए वो है, ये मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे फेंट कर रखे हुए हैं और ये चटनी जो आपको नजर आ रही है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस चटनी के लिए लाल मिर्चों को बस मैंने नमक डालकर सिरके के साथ इसे बिल्कुल बारीक ब्लेंड किया है। साथ इसमें 2 लहसुन के क्लोव्स भी ऐड किए थे। व्यूअर्स, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। सिरके के साथ साबुत मिर्चें, लहसुन के 2 क्लोव्स और तकरीबन 12 से 15 साबुत लाल मिर्चें और इनको मैंने बारीक सा ब्लेंड कर लिया है। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पर टमाटर के स्लाइसेस रखे हुए हैं वो इसमें ऐड करने। ये बड़ा हेल्दी सा एक खाना है और आपका दोपहर में इजीली आपका पेट भर सकता है और बड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी की। फिर यहाँ पे मैंने कुछ रिंग ऑनियंस रखी हुई हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर कुछ बंद गोभी है बारीक मैंने काटा हुआ है इनको, इसको ये भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाल मूली है जो इसमें ऐड नहीं की जाती, मार्केट से तो नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका भी टेस्ट बड़ा मजे का आता है और आपकी मर्जी है, आप जो भी इसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहें इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। तो इसके लिए एक और जो हमें चीज चाहिए बहुत जरूरी, वो भी आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है और वो ये है। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये है बर्गर, ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके ये बिल्कुल कट लगा हुआ भी होता है, नहीं हो तो आपने खुद लगा लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे कि फ्राई करेंगे और एग्स को हम फ्राई करके इसके अंदर रखेंगे। मैं अब आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरह से अरेंज करेंगे और किस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही ईजी और मजे की रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये मजेदार सा और यमी सा एक मायोनीज, जिसकी आपको रेसिपी में पहले ही दे चुकी हूँ। ये मेरा होममेड बनाया हुआ जबरदस्त सा मायोनीज है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, इसको भी आप घर पे तैयार कर लीजिएगा, तभी ये रेसिपी झटपट बनेगी, वरना तो आप 2 दिन लगा देंगे क्योंकि आपको कबाब भी तैयार करना है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको कोई भी कबाब अपने पास पहले से रेडी रखने होंगे, तभी ये रेसिपी झटपट तैयार हो सकेगी। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैंने हल्की सी आंच पर यहाँ पर एक तवा रख दिया है, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सबसे पहले मैंने जो ये अंडे का अमेजा आपको दिखाया था उस अमेजे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डालकर फेंट लिया, क्योंकि अंडे वाला बर्गर है तो इसमें थोड़ा सा लाजमी है कि आपको अच्छा सा फ्लफी सा एक ऑमलेट टाइप सा अंडा बनाना है और वो इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफा अच्छे से दोबारा मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये एक तरफ से बिल्कुल पक गया है तकरीबन। अब हम क्या करेंगे कि इसको आहिस्ते से हम इसे फोल्ड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए कितना अच्छा सा एक हमारा अंडा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसे किस तरह से सर्व करना है। तो जो हमने ये अपने बर्गर सेक लिए हुए हैं, इसके ऊपर हम सबसे पहले मायोनीज लगाएंगे जो कि आपको पता है कि हमारी होममेड है। ये आपके ऊपर है कि आप जरा कम मायोनीज खाते हैं तो कम लगाइए, ज्यादा मायोनीज खाते हैं तो ज्यादा लगा दीजिए। अब ये अगर आप, ये भी आपके ऊपर मर्जी पर है। ये जो मिर्चों वाली चटनी है, अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो कम लगाइए और ज्यादा खाना पसंद करते हैं
तो ज्यादा लगाइए। मैं यहाँ बिल्कुल मुनासिब सी लगाऊंगी, जो ना कम होगी और ना ज्यादा। जी व्यूअर्स, अब हमने इसके ऊपर रखना है कबाब। कबाब को फैला लिया था, अब इसको मैं हाफ हाफ कर लूंगी। चाहे आप छुरी से हाफ कर लीजिए, चाहे तो अपने हाथ से आप इसको हाफ कर लीजिए। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा केचप डालूंगी। केचप की रेसिपी मैंने आपको अभी नहीं दी है। होममेड केचप की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही देने वाली हूँ। अपनी मर्जी से इसमें सब्जियां एडजस्ट कीजिए, जहां जहां जो दिल चाहे वो चीज ऐड कीजिए। अगर आपको एग का साइज थोड़ा बड़ा लगे तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। यहाँ मैंने अंडा रख दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर एक दफा मायोनीज की लेयर लगाएंगे। जी बस, अब मैं यहाँ पे प्याज के जो रिंग्स हैं वो यहाँ सेट कर दूंगी। और ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। दिल चाहे तो लगा लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। जी व्यूअर्स, अब आ गई बारी हमारे प्यारे से टमाटर की। और अब मैं इसके ऊपर सलाद का पत्ता रखती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा बर्गर बनके तैयार हो गया है। कितना यमी लग रहा है, दिल चाह रहा है कि बस इसे आप फटाफट खा जाएं। तो चलिए मैं और बर्गर्स तैयार कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए कितने मजेदार से हमारे अंडा शामी बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये निहायत हेल्दी हैं, इसमें इतनी मजे मजे की वेजिटेबल्स हैं जो आपको बहुत हेल्दी बनाने वाली हैं। तो व्यूअर्स, इसको अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। देखिए कितने मजेदार लग रहे हैं। आप किसी पार्टी वगैरह में भी इसको अच्छे से रेडी करके रख सकते हैं, पहले से बना सकते हैं। इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो व्यूअर्स, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।